हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी विथ ड्रीम्स क्लासेज में। तो ये हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक के बारे में बताया था परसेंटेज का। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं तथा कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आज परसेंटेज के रिलेटेड करेंगे। तो परसेंटेज में मेनली आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि परसेंटेज के लिए हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर हम किस से कर रहे हैं वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। इसके लिए एक बेसिक है कि मान लो आपके पास 100 रुपये है, ये आपके पास है, और यदि आपके भाई के पास मान लो 120 रुपये। तो अब हम जैसे इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो आपके भाई के पास 120 है, आपके पास 100 है। तो आपसे कितना ज़्यादा है आपके भाई के पास? फर्स्ट चीज़ ये है कि आपके भाई के पास आपसे कितने ज़्यादा है, तो 20 रुपये ज़्यादा है। आपसे मतलब कि आपका आपसे कंपेयर हो रहे हैं, तो कंपेयर होने वाली चीज़ हमेशा नीचे आएगी, मतलब कि 100, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं। 100 से 100 चला गया तो 20%। ये तो आपके भाई के पास है आपसे ज़्यादा। अब यदि आपसे पूछ ले कि आप भाई से कितना कम कमा रहे हैं, आप भाई से कितना कम कमा रहे हैं, तो आप भाई से 20 रुपये कम कमा रहे हैं, तो 20 हो गया। भाई से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब भाई से मतलब भाई का, तो 120 से कंपेयर होगा इस बार, ये सेकंड पार्ट है, इंटू 100। तो आपका ये यहाँ से आ जाएगा, ये गया एक बार, ये गया 6 बार, तो 100 डिवाइड बाई 6 मतलब 50/3%। तो फर्स्ट में तो क्या है, आपका कंपैरिजन हो रहा था कि आपका भाई आपसे कितना ज़्यादा कमा रहा है, और सेकंड में आपके भाई से आपका कंपेयर हो रहा था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हम किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, उस चीज़ से हमें डिवाइड करना होता है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन जैसे करते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या का 40% है वह दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। यदि दूसरी संख्या ऊपर जो उल्लेखित संख्या है उसके अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है कि ये चीज़ देखिए, यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। जो ऊपर उल्लेखित है उसके 3 गुना, मतलब 330 उल्लेखित है ऊपर, 330 3 गुना मतलब 330 का 3 गुना हो गया, और उससे 90 कम मतलब -90 हो गया। तो यहाँ से अपनी सेकंड संख्या तो आ गई, ये आ जाएगा 990 माइनस 90, तो अपनी सेकंड संख्या है 900। अब हमें पहली संख्या का देखिए क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से। किसी संख्या का 40% दिया हुआ है हमें, तो ये पहली फर्स्ट संख्या है वो 40% दिया हुआ है, वो क्या है, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। तो दूसरी संख्या है अपनी 900, तो 900 का 30% हो गया, उससे 330 अधिक है, तो ये 330 जोड़ना है। यहाँ से आ जाएगा अपना 270 और ये 330। तो फर्स्ट संख्या अपना क्या आया है, ये 40% है, वो किसके इक्वल हो गया, 270 और 330 600। ये 40% 600 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। यहाँ से अपना आ जाएगा, ये 2.5 गुना हो गया, तो मतलब 1500। अब ये 1500 क्या है, पहली संख्या, अभी हमें क्या पूछा है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या अपनी कितनी थी, 900 है, ठीक है। तो 900 का हमें पूछा है कि पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या का 4/5 हिस्सा, 4/5 मतलब हो गया अपना, पहली संख्या है 1500, 1500 का 4/5, तो यहाँ से 1500 का 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5, ये अपना आ जाएगा 1200। तो अपना 1200 आ गया,
और अपने फर्स्ट संख्या देखिए क्या थी, 1500 थी, उसका 4/5 1200 हो गया। सेकंड संख्या अपनी कितनी थी, 900, तो 1200 डिवाइड बाई 900 हो गया, इंटू 100 हो जाएगा यहाँ से। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये आ जाएगा अपना 9 एकम 9 हो गया, और ये गया 3 बार, फिर से 3 बार, 0.33 133.33%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, देखिए इसने बोला है कि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो 3 गुना हो गया 330 इंटू 3 माइनस 90, तो सेकंड संख्या अपनी आ गई 900 यहाँ से। अब 900 है सेकंड संख्या, और फर्स्ट संख्या देखिए किसी संख्या का 40% है, वो दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। तो इस पहली संख्या का 40% है, दूसरी संख्या के 30 जो परसेंट है उससे 330 है, 30% निकाल लिया 900 का, और उसमें 330 जोड़ दिया, 600 आ गया। तो यहाँ से 600 किसके बराबर है, 40%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। अब हमें बोला है कि इसने 4/5वां हिस्सा, तो 1500 का 4/5वां हिस्सा हो गया अपना 1200, और हमें कंपेयर किससे करना है, हिस्से का मान दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या अपनी 900 थी, तो 1200 डिवाइड बाई 900 इंटू 100, तो 133.33%, इसका राइट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना है 5/3 है, वो 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें 5/3 और 3/5 से, मतलब 3/5 से कितना अधिक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा अपना 9, तो ये 16 डिवाइड बाई 15 हो गया। अब हमें पूछा है इसने 5/3 3/5 से कंपेयर किया है, तो 16/15 हो गया, और यहाँ से इसको डिवाइड 3/5 हो गया, मतलब ये 100, और ये आ जाएगा अपना 3 इंटू 5, ये यहाँ से 3 बार चला गया, तथा ये 16/15 है अपना, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1600, यहाँ से आ जाएगा 9, तो ये अपना आ जाएगा, ये एक बार गया, और 9 7 63 7 बार गया, फिर 7 बार गया, पॉइंट आ गया, फिर ये 7 बार जाता है, 177.77%, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। 5/3 है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 5/3 है वो 3/5 से कितने परसेंट अधिक है, तो 5/3 में से 3/5 हमने माइनस कर लिए, तो अपना 16/15 आ गया। अब 16/15 को कंपेयर किससे करना है, 3/5 से, तो ये 16/15 डिवाइड बाई 3/5 होगा, तो ये 5 ऊपर आ गया, तो यहाँ से 5 से ये चला गया 15 3 बार, तो अपना 1600 डिवाइड बाई 9 हो गया, जो कि 177.77% अपना है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझ में आई, वो है कि हमें किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि है कि यदि सुनीता अपने प्रेमी से 75/4% अधिक कमा रही है, तो हमें अनुमानित परसेंटेज उसके प्रेमी सुनीता से कम कितना कमा रहा है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो 75/4 मतलब हो गया 75 परसेंटेज है 4, तो मतलब 400 हो गया, तो 75/400 मतलब हो गया ये 3 25 से जा रहा है 3 बार, ये जा रहा है 16 बार, 3/16, तो ये तो हो गया सुनीता, ये सुनीता और ये इसका प्रेमी। सुनीता का है 19, 16 और 3 19 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 अधिक कमा रही है, और ये हो जाएगा 16, तो ये अपना किसके बराबर हो गया, ये इनका डिफरेंस कितना हो गया 3, और कंपेयर किससे करना है, सुनीता अपने प्रेमी से 75/4% अधिक कमाती है, तो अनुमानित परसेंटेज उसके प्रेमी सुनीता से कितना कम कमा रहा है, सुनीता से कंपेयर करना है, तो ये 19 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ से अपना ये लगभग आ जाएगा 3/19, तो ये 300 डिवाइड बाई 19 आ जाएगा, तो 300 में 19 आ रहा है, लगभग 16 पॉइंट कुछ आएगा इसका। तो अनुमानित पूछा है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। किस प्रकार किया बता देता हूँ एक बार फिर, कि सुनीता अपने प्रेमी से 75/4% अधिक कमा रहा है, तो 75/4 मतलब 75/400 हो गया, तो ये 25 से 3 बार जा रहा है, ये 25 से 16 बार जा रहा है, तो 3:16 इनका रेशियो हो गया। यदि सुनीता
यदि प्रेमी मान लो कि 16 कमा रहा है तो सुनीता उससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3:16 है तो 3 ज़्यादा हो गया, मतलब 19 हो गया। अब इनका डिफरेंस कितना है, 3 हो गया। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, सुनीता से, तो सुनीता के 19 हो गया तो कितना परसेंट हो गया, 16% अपना राइट आंसर है। तो इसी के बेस पे हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर y z से 20% अधिक है तो अक्स है y से कितने, ये यहाँ पे z होगा, सॉरी ये z होगा। अगर y z से 20% अधिक है तो z y से कितने फीसदी कम है। तो मान लो ये y है, ये z है, 20% है, मतलब हम इसको मान सकते हैं 1/5 कह सकते हैं 20% को। तो अगर y z से 20% अधिक है, y है वो z से 20% ज़्यादा है, z मान लो 5 है, तो 20% ज़्यादा मतलब 1 और ज़्यादा, मतलब 6 हो गया। तो हमें क्या पूछा है, तो z y से कितनी फीसदी कम है। तो z इनका डिफरेंस देखिए कितना है, 1। ये पूछ रहा किससे कंपेयर कर रहा है, y से, तो y कितना है अपना 6, तो डिवाइड बाई 6 इंटू 100, तो यहाँ से अपना आ जाएगा ये 16 बार गया, 16 पॉइंट कुछ आएगा, 6 से बना के, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस प्रकार किया कि y z से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5 हो गया, 20% का मतलब होता है 1/5, और अब ये y z से अधिक है तो z मान लो 5 था, तो 20% मतलब 1 और, तो 6 हो गया। तो अपना अब हमें क्या पूछ रहा है, तो z y से कितने फीसदी कम है, तो 1 इनका डिफरेंस है 1, और y से कंपेयर किया तो ये 6 आ गया, इंटू 100 बराबर 16.67% अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें कंपेयर करने वाली चीज़ को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ध्यान में रखना है कि किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि है कि वस्तु के मूल्य को 80 रुपये से 40 रुपये कर दिया जाता है। अभी ये खपत वाले क्वेश्चन आ गए हैं, खर्च और खपत पे मतलब इफेक्ट वाले क्वेश्चन है कि वस्तु के मूल्य को 80 रुपये से 40 रुपये कर रहा है। अब उसकी खपत में कितने प्रतिशत ज़्यादा की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि हमारी जो रेट होती है, रेट जिस रेशियो से हमारी कम हो रही है चाहे ज़्यादा हो रही है, जिस रेशियो से रेट बढ़ रही है या घट रही है, खपत भी हमारी जो होती है वो उसी रेशियो से बढ़ेगी और घटेगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले। तो देखते हैं कि ये हमारा है पहले मतलब कि हमारा कितना था, 80 रुपये था, बाद में कितना हो गया, अब 40, ये है रुपये, ये हमारी खपत। तो मैंने क्या बताया कि खपत का रेशियो हमेशा उल्टा होगा, तो ये मतलब ये 2 बार गया, ये 40 है 1 बार गया, 2:1 था, तो अब हमारा हो जाएगा 1:2। अब हमें क्या पूछा है इसने, उसकी खपत से कितनी प्रतिशत ज़्यादा की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये कितना देख लो कि 1 हो रहा है, उसकी खपत में कितने % ज़्यादा की जाए, मतलब कि पुराने वाले से ही कंपेयर करना है खपत से, तो 1 से ही कंपेयर होगा, 1 इंटू 100, तो हमारा 100% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 100% अपना क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। खपत हमें 100% बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारी रेट है वो वही रहेगी। किस प्रकार हुआ मैं बता देता हूँ कि रेट हमारी जिस रेशियो से डिक्रीज या इंक्रीज होगी, हमारी जो खपत है वो उसी रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो पहले हमारे क्या था, 80 रुपये लग रहे थे, बाद में 40 रुपये लग रहे थे, तो खपत पहले 80 रुपये में एक होगी, अब हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से भी कर सकते हैं, जैसे आपके पहले आपको चीनी मिलती थी मान लो 80 रुपये किलो, तो ये 1 किलो थी, 80 रुपये मतलब 40 रुपये किलो, सॉरी 40 रुपये किलो मिल रही थी, तो आप 2 किलो ले आए। अब क्या हो गया, अब आपकी चीनी मिलने लग गई आपको 20 रुपये किलो। पहले आपको चीनी मिलती थी 80 रुपये किलो और अब मिल रही है 40 रुपये किलो। हमें 80 रुपये की ही चीनी लानी है, मतलब कि 80 रुपये में पहले हमें 1 किलो मिलती थी, अब 40 रुपये किलो हो गई, तो हमें 80 रुपये की ही लानी है।
तो अब हमें 2 किलो मिलेगी। तो हमारी खपत कितनी बढ़ गई? खपत हमारी 1 बढ़ी। किससे बढ़ी? पुराने वाले से। तो 1 से ही कंपेयर होगा, इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा अपना 100% इंक्रीज हो गई। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। वो अपना है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। मान लो पहले 100 थी, 10% कमी आ गई, मतलब 90 हो गई। पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो पहले मूल्य हमें बनाना है, तो हमें क्या हो जाएगा, 10 ज़्यादा करना है। अब देखिए कितने नए मूल्य में हमें कंपेयर किससे करना है, नए मूल्य में। तो नया मूल्य अपना 90 हो गए, इससे कितना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 9। तो ये 11 बार चला गया, और ये आ जाएगा 1, 11 से 1/9%। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। किस प्रकार हुआ मैं बता देता हूँ। पहले हमारे 100 रुपये थे, मान लो 10% की कमी आई तो 90 हो गए। अब हमें पुराने वाले ही रखने हैं, तो 10 बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन कंपेयर किससे होगा, नए मूल्य से। तो 90 हो गया। तो ये कितना परसेंट हो गया, 90 का 10, ये हो गया 11 से 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक और क्वेश्चन करते हैं कंपेरिजन वाला। ये देखिए, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। एक व्यक्ति है वो कितने प्रतिशत अपना उपभोग बढ़ा दे कि वे में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये हमारे वे में परिवर्तन नहीं हो। पहले मान लो कीमत 100 था, 15% कमी आई, मतलब 85 हो गया। तो इनका रेशियो कितना हो गया, ये जा रहा है 5 से 20 बार, ये 5 से जा रहा है 17 बार। तो मैंने बताया था खपत का रेशियो हमेशा उल्टा होगा, तो ये खपत आ जाएगी अपना 17/20। ये खपत आ गई अपनी। ये रुपए थे अपने पहले, 20 और 17 था, तो खपत उल्टा हो गया 17 और 20। रेट हमारी जिस अनुपात से कम होगी, खपत उसी अनुपात से अपनी बढ़ जाएगी। 17 और 20 हो गया। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 3 है, 3 हो गया। अब हमें क्या बोला है कि व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि वे में कोई परिवर्तन नहीं हो। उपभोग, हमें वे में कोई परिवर्तन नहीं हो और उपभोग बढ़ाना है, तो पहले वाले से कंपैरिजन होगा इस बार, क्योंकि उपभोग बढ़ा रहा है। तो ये अपना आ जाएगा 17 इंटू 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300/17%, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी राइट है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपनी कीमत है वो 15% की कमी आई है, तो 100 था, 15% मतलब 85 हो गया। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 20:17। खपत क्या होगी, हमेशा उल्टी होगी। रेट जिस रेशियो से कम हो रही है खपत, उसी रेशियो से हमारी बढ़ेगी। तो 17:20 हो गया। अब हमें देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 3 का डिफरेंस आया। और हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ाए। उपभोग बढ़ाना है तो अपना 17 से ही कंपेरिजन होगा पुराने वाले से। तो 17 हो गया, और इसको 100% के लिए कर लिया, तो ये 300/17 आ गया। तो ये कुछ अपने खपत और इनके कीमत के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसी बेस्ड पे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जो कि कल की क्लास में करेंगे। समय की थोड़ी कमी है, उस वजह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे।